हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने सुबह से लेके और इस रात्रि तक हमको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि सागरा शहर में हमारे इस स्थान पर कम से कम 6 या 7 घंटे से लाइट की बड़ी दिक्कत है, और लेकिन परमेश्वर ने यह अवसर दे दिया हमें कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा उसकी आराधना कर सके। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं परमेश्वर में होते हुए, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब मिलने जा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और पास्टर ऑलविन पॉल साहब जो पाकिस्तान से हैं, हमारे प्रिय पासवान साहब, हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप रात्रि में हमारे साथ जरूर मुलाकात करते हैं परमेश्वर में होते हुए। सो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ये अवसर एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की क्या कर सकें, आराधना कर सकें, परमेश्वर की हम महिमा कर सकें, परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद दे सकें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है, और ये उसकी करुणा है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हमें अब तक संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। तो आइए हम सब इससे पहले के वचन में चले, खुदा की महिमा करें। पहले हम अपने सरों को झुका के उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए खुदावन, कि आपने हम सबको संभाला है खुदावन, सुबह से लेकर इस रात्रि तक सलामती के साथ रखा। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके रहम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं खुदावन कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे वचन कहता है, 2 या 3 जब एकत्रित होते हैं मेरे नाम के लिए, तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित है खुदा। और सारे प्यारे भाई बहनों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, जो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं और जो इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, हर एक के जीवन को खुदा मैं आपके चरणों में लाता हूँ, आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। और आज वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है प्रभु, उसके लिए हम परमेश्वर की वाणी को जान सके। खुदावन आपकी बेटी शबनम डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप दया कीजिए, करुणा कीजिए, और जब वो आपके वचन को लेकर के खुदावन आती है हम सबके साथ, तो प्रभु मुख उनका हो और वाणी प्यारे प्रभु जी आपके होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें और उसकी आराधना करें कि खुदा हमसे और आपसे क्या कहना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर ऑलविन, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। इनकी स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे सामने तेरे शत्रु तेरे निशाना करना चाहेंगे, पर वो निशाना लगा ना पाएंगे।
क्योंकि वो तुझ पर सफल ही नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का साया तेरे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तुझे आंखों की पुतली के समान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होना सफल। आंखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, जिंदगी की फिक्र मुझे और आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी फिक्र करने वाला मेरा और आपका खुदा है। आए जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए। जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा देवनिहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु तुझे मिटाने के लिए अपने शस्त्र उठाएंगे, लेकिन उनके शस्त्र काम ना करेंगे, क्योंकि तेरा रचने वाला तुझ पर ध्यान रखे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र हो मिले से। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र हो मिले से। तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से ऑनलाइन पेज पर ब्रदर दीपक लाल के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपकी हर एक इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। यह परमेश्वर के साथ संगति बना के रखिए। आइए हम सब खुदा के कलाम में चले और आज की रात्रि में खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और प्रभु में आप सभी को मैं ब्लेसिंग्स के लिए बोलती हूँ कि प्रभु आप सभी को परिवार के सभी
सदस्यों को प्रभु आशीषित करे और इसी तरह से हम प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे और वचन को प्रभु के हम थामे रहे, क्योंकि रोज प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम क्रिसमस सीजन में चल रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रभु ने आज मुझे आपके लिए और अपने लिए जो प्रभु ने दिया है शब्द, वो है बैतलहम। बैतलहम में जन्मा प्यारा यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बैतलहम, जिसका पुराना नाम यानी प्राचीन नाम क्या है? एप्राता। बैतलहम जिसका प्राचीन नाम एप्राता है, यरूशलेम से करीब 7 किलोमीटर दक्षिण में पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा नगर है जो बहुत ही देखने में खूबसूरत है, सुंदर है। और हिब्रू भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द जो बैतलहम है उसका अर्थ है रोटी का घर या फलवंत स्थान या समृद्धि से भरा हुआ स्थान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। और हम सभी मानव जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, जो मसीह जगत से वो भाई बहन है, जो प्रभु को जानते हैं, इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ है। प्रेज द लॉर्ड। और ये नगर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जबकि ये नगर बहुत छोटा है, साधारण है, लेकिन अब तक लोगों के मन में ये एक जिज्ञासा बनी हुई है या एक इच्छा बनी हुई है कि उस नगर को जाकर देखें, उसे विजिट करें, उस स्थान के हम दर्शन करें जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, उस स्थान को हम देखने पाए। लेकिन किसी ने भी सपने में ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा साधारण स्थान या ऐसा छोटा नगर जहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म स्थान को चुन रखा है, अपनी योजना में बना रखा था। और मीका नबी द्वारा यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हो गई थी कि यहाँ से एक अधिपति निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसमें राजशाही के भविष्य की वो तस्वीर नजर आती है जिसे परमेश्वर ने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। और इसे मानव इतिहास में कभी भी भूला नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। और यही नगर हमारे विश्वास की उत्पत्ति का केंद्र है, यही सेंटर है। और आज इस शब्द पर हम मनन करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है, जिसे हम पवित्र बाइबल में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि बैतलहम नगर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो बैतलहम यानी जो अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश शब्द है बैतलहम, जिसके स्पेलिंग है BETHLEHEM। इन हम शब्द के हर एक अक्षर पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला है बी अक्षर, जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि बेबी जीसस वॉज बॉर्न देयर। बेबी जीसस वॉज बॉर्न देयर, यीशु बालक का जन्म वहां हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर ने मानव रूप धारण किया और वही अर्थात बैतलहम में जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु अर्थात पापों से छुड़ाने वाला वही जन्मा। इस वजह से ये नगर सारे इस पापी संसार के लिए एक आशा का केंद्र बन गया। और इसी नगर पर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए वो जन्म का स्थान चुन लिया। जैसे कि फिलिपियो उसके 2 अध्याय के 6 से 8वें पद में लिखा हुआ है। फिलिपियो 2:6 से 8 में लिखा है। और इसी तरह से पहला तिमुथियुस या पहले अध्याय के जब हम 15 पद में पढ़े। और हम अब इसके बाद जो इसका दूसरा अक्षर है वो है ई से मतलब इमैनुअल, गॉड विद अस, ही डिसेंडेड देयर, यानी इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं,
यशायाह नबी द्वारा कहे गए शब्द कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना, इमैनुएल रखा जाएगा। और यही इमैनुएल शब्द जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इस बात को यदि हम सोचे कि हम भी परमेश्वर के पास या प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते थे, अपने आप से नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वो स्वयं मनुष्य का यानी कि बालक के देह का रूप धारण करके, मानव रूप धारण करके इस संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानियों उसके दूसरे अध्याय के 14 से 18 पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की पहुंच उस तक हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आए। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा यानी टी से अर्थ है ट्रस्टिंग शेपर्ड्स वेंट देयर, यानी विश्वासी चरवाहे वहां गए। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 16 पद में लिखा है कि महिमा व शांति के मिलन का संदेश सबसे पहले किसने सुना, चरवाहों ने सुना। और उन्होंने ये संदेश किससे सुना, स्वर्गदूतों से सुना, उसे समझा और उस पर विश्वास किया। यदि वो विश्वास नहीं करते तो वो नहीं जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने जब स्वर्गदूतों से ये संदेश सुना तो ये चरवाहे विश्वास करके उस बालक को देखने के लिए चल दिए। और उन्होंने अपना विश्वास को क्या किया, उसे करके दिखाया। वो चरनी के पास उस बालक को देखने के लिए चले गए और कोई भी उन्होंने स्वर्गदूतों से कोई भी प्रश्न नहीं किया, कोई उस पर संदेह नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 40 पद में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ बात आ रही है विश्वास की, कि चरवाहों ने विश्वास किया और इस बालक को देखने के लिए चले गए। इसी प्रकार से जब हम विश्वास करते हैं तो क्या हम कर्म के द्वारा दिखाते हैं अपने विश्वास को, या इस विश्वास को हम क्या सिद्ध कर पाते हैं। जब हमसे कोई बात वचन के द्वारा कही जाती है, क्या उस वचन को जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं। यदि हम करते हैं तो उस विश्वास को हम किस प्रकार से दिखाते हैं। सिर्फ बोलकर ही हम विश्वास करते हैं, या अपने जीवन के कुछ कार्यशैली से, जीवन की कुछ एक्टिविटीज के द्वारा हम इस विश्वास को हम प्रूव करके दिखाते हैं या नहीं, कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन जो हम सुन रहे हैं उस पर हम कितने चलने वाले बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहों ने स्वर्गदूतों से जो ये संदेश सुना, उस संदेश पर उन्होंने किसी तरह से संदेह नहीं किया, विवाद नहीं किया, बल्कि उस संदेश पर उन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास के साथ उस बालक को देखने के लिए वो चल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात विश्वास की हर जगह हम वचन में पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम अपने उस आज्ञाकारिता को दिखाते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम ने दिखाई, उस विश्वास के साथ आज्ञाकारिता के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि हम भी परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हैं तो उसे हमें करके भी दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है तो इसे हमें करके बताना है। यदि हमारे जीवन में निराशा आती है, चिंता आती है, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करते हैं। परमेश्वर के वचन को जो हम सुन रहे हैं रोज, उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसमें हम चरवाहों के द्वारा विश्वास की बात को सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा है H, BETH। H यानी होली एंजल सैंग देयर, पवित्र स्वर्गदूतों ने वहां गीत गाया। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 13 व 14 पद में लिखा है, तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है
शांति हो। प्रेज द लॉर्ड। शांति का संदेश और स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लूका द्वारा जो ये वचन परमेश्वर की ओर से लिखा गया, इस पद में लूका द्वारा ये जो तस्वीर खींची गई है, वहां पे स्वर्गदूतों का एक दल का वर्णन किया गया, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो गीत गाया जा रहा है स्वर्गदूतों के द्वारा, वो उन गीतों के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि परमेश्वर के उस जन्म के द्वारा, यानी परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रेज द लॉर्ड। यानी आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, यानी परमेश्वर प्रसन्न है, उनको शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं या सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं विश्वास के साथ, उस आराधना के साथ, तो परमेश्वर की शांति मेरे व आपके जीवन में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज मेरे जीवन में या आपके जीवन में, या मेरे द्वारा या आपके द्वारा जो हम परमेश्वर को आराधना देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्या वो हम आत्मा से या सच्चाई से कर रहे हैं या नहीं? यदि हमारे उस महिमा में जो परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं, यदि उसमें सच्चाई है, उसमें आत्मा है, सच्ची आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, तो सच में मेरे प्रियो परमेश्वर की वो शांति का राजकुमार जो इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर की शांति मेरे व आपके जीवन में पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चरवाहों के द्वारा जो संदेश उन्होंने विश्वास किया, विश्वास की बात आई, और यहाँ स्वर्गदूतों के द्वारा जब परमेश्वर का, स्वर्गदूतों का दल जो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और यह कह रहा था कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के बीच में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा है एल, लव ऑफ गॉड केम डाउन देयर, यानी वहां पर इसका अर्थ है कि परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर ने मुझसे व आपसे कितना वो प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेज दिया, जो बालक के रूप में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो बालक प्रभु यीशु मसीह चंडी में आया, तो हम मसीहों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। इस संपूर्ण जगत के लिए आया जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, उसने अपने इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, बल्कि उसे मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। तो बैतलहम में परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के रूप में पूरी मानव जाति के लिए प्रकट हुआ। गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने
मुझसे, आपसे, इस पूरी मानव जाति से, मानव जगत से प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने ये प्रेम करके हमें दिखा दिया मेरे प्रियो, अपने इकलौते पुत्र को मेरे खातिर, आपकी खातिर इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया। यदि मैं और आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से हम अपने प्रेम को सिद्ध करेंगे? परमेश्वर ने अपने प्रेम को सिद्ध करके दिखाया, पुत्र के रूप में वो इस पृथ्वी पर आया। और प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु यीशु मसीह और पिता का प्रेम, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, उसने पिता को सिद्ध करके दिखाया उसकी आज्ञाकारिता में होकर, उसकी आज्ञाकारिता में होकर, कि उसने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? मेरी खातिर, आपकी खातिर, इस पूरे जगत की खातिर, इस पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो बैतलहम में बालक के रूप में प्रभु यीशु मसीह चरनी में आ गए, मेरे लिए व आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें बात पर इस बात को कहकर हम इस बात का घमंड ना करें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना रखता तो मेरी खातिर व आपकी खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर नहीं भेजते। प्रेज द लॉर्ड। और इसका छठा लेटर है ई। एवरी नी बोज देयर। हर एक घुटना उसके सामने झुक गया जब प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में चरनी में आ गए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 10-11 पद में और रोमियो 14 उसके 11 पद में कि साधारण गडरियों से लेकर महान ज्योतिषियों के घुटने वहीं झुक गए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। फिलिपियोस के 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन में हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन जल्द से जल्द पूरा होगा, जब हर एक जाति, हर एक कुल ये इस बात पर विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, हर एक के घुटने परमेश्वर के सामने टिकेंगे, हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी सारा संसार उसके सामने अपने घुटने को टेकता है, अपने शीश को झुकाता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय के 11 से 14 पद में पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय के 11 से 14 पद में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्सेस 11 to 14। और जब मैंने देखा तो सिंहासन, उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस प्रकार से पूरी मानव जाति प्रभु के सामने घुटने को टेकेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 7वां लेटर है एच। होली चाइल्ड स्लीप्स क्वाइटली देयर। पवित्र बालक वहां चरनी में बड़े शांति से सोता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यशाया की भविष्यवाणी, जब यशाया ने भविष्यवाणी की, वो मीका की भविष्यवाणी यानी बैतलहम को संसार पर राज्य करने वाली शांति के राजा के जन्म के रूप में वो प्रकट करती है। और वो शांति का राजकुमार है।
आज भी वह मनुष्य के हृदय में शांति के साथ प्रवेश करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ले आते हैं, जब परमेश्वर के हाथों में हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को उसके हाथों में दे देते हैं, उसकी प्रभुता जब हम अपने घरों में ले आते हैं, जब हम अपने घर की गवर्नमेंट प्रभु के हाथ में दे देते हैं, तो सच में मेरे प्रियो हमारे हृदय में, हमारे परिवार में प्रभु की शांति बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं, परमेश्वर की योजना से बाहर होकर, तो हम अशांत रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, हम निराश रहते हैं, हम दुख में, बीमारियों में उलझ कर रह जाते हैं, उदास रह जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन की प्रभुता, जब प्रभु ने वो जीवन में मुझे वो आपको दिया है, वो जीवन प्रभु का है, जब हम उसके हाथों में सौंपते हैं, अपने परिवार की योजना हमें बनाने की आवश्यकता नहीं कि क्या हमें करना है, क्या हमारे बच्चे करेंगे, कैसे उनकी एजुकेशन होगी, कैसे उनकी शादी होगी, कैसे उनके नौकरियों को प्राप्त करेंगे। इन सब को हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आशीषें प्रभु ने मुझे वो आपको दी है, प्रभु उसे रखना जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की सामर्थ को ना आके मेरे प्रियो हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने सामर्थ के अनुसार हम तुलना करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सामर्थ के अनुसार जब कार्य करते हैं तो हम उलझ कर रह जाते हैं, हम मनुष्यों के पीछे दौड़ने में लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो सामर्थवान है, जो विश्वास योग्य है, वो हर कार्य को करने के लिए विश्वास योग्य और सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम अपने एंट्री करने देते हैं, अपने जीवन की प्रभुता उसके हाथ में दे देते हैं मेरे प्रियो, तो वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में शांति ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम सीखते हैं 8वें अक्षर ई को। एटर्नल प्लान इज फुलफिल्ड देयर, यानी एटर्नल प्लान, जो परमेश्वर की योजना थी, वो प्रभु यीशु मसीह जो बालक के रूप में चढ़नी में है, वो जाकर पूरी हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 2:11। परमेश्वर ने इस नगर को अपनी उस योजना में शामिल किया हुआ था, उस छोटे नगर बैतलहम को, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसी जगह से परमेश्वर के पुत्र का जन्म होगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर की योजना में वो शामिल था, वो नगर जिस पर परमेश्वर की दृष्टि पड़ी। और उस नगर, छोटे से नगर को, जो प्रातः कहलाता है, उस नगर को प्रभु ने चुन लिया अपने इकलौते बेटे के जन्म स्थान के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम आखिरी अक्षर 9 नंबर पर जो एम है, उसके द्वारा निकलता है मेंजर इज लिफ्टेड अप देयर, यानी चढ़ने का वहां बहुत बड़ा मान हुआ, बहुत बड़ी उसको इम्पोर्टेंस मिली। हालेलुया। वो चढ़नी की आप जब हम उस जगह को जब हम देखते हैं, या हमने देखी होगी, वहां पर इर्द गिर्द किस प्रकार का स्थान है वो। अगर हम जाएं तो शायद हम वहां खड़े भी नहीं हो पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने वो स्थान चुना हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेते ही उस चढ़नी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह की इम्पोर्टेंस बढ़ गई प्रभु यीशु मसीह के आने पर। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 2:12 में और 2 कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, हे बैतलहम, मीका 5:2, हे बैतलहम, हे अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में भी गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक अधिपति निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की योजना में ये तय था कि बैतलहम यानी प्रातः में प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस स्थान में हुआ, वो स्थान प्रभु यीशु मसीह के आने से उस सारे संसार में वो स्थान बढ़ गया, उस स्थान को इम्पोर्टेंस मिली। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें अपने जीवन में स्थान दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता जब हम 91 में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है?
भजन संहिता 91 उसमें लिखा है पहले 2 पद जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम इस 2 पदों को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स ले आता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस स्थान की इम्पोर्टेंस के बारे में। 2 पदों में क्या लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है आगे 14 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किस चीज से छुड़ाऊंगा? अशांति से छुड़ाऊंगा, बीमारियों से छुड़ाऊंगा, निराशा से छुड़ा कर ले आऊंगा, उनकी उन विपरीत परिस्थितियों से निकाल कर ले आऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस प्रकार से उस चरनी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ऐसी जगह पर जैसे प्रभु यीशु मसीह उस बालक का जन्म हुआ उस चरनी का स्थान ऊंचा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को जैसे हम ग्रहण करते अपने जीवन में, प्रभु हमें हमारे जीवन में उठाता है, हमें आदर देता है, हमें लोगों के द्वारा सम्मान दिलाता है, प्रेम दिलाता है। जिस प्रकार से हम प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु भी आपको आपकी हर परिस्थितियों से निकाल कर ऊंचा स्थान दिलाने में वो सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे जब हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 2:8 में लिखा है कि वे कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे स्पष्ट है कि परमेश्वर साधारण स्थान और जीवन को क्या करता है? महिमा पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हमने बैतलहम के शब्द के द्वारा बहुत सी आशीषों को पाया है कि परमेश्वर ने उस जगह को प्रभु ने चुन लिया अपने इकलौते पुत्र के लिए, उस चरनी को चुन लिया जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा पूरी मानव जाति ने उद्धार पा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस बात को हम आज सीखे कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता, परिवार की प्रभुता, अपने बच्चों के जीवन की प्रभुता को जब हम सौंप देते हैं तो प्रभु हमारी उस प्रभुता को ग्रहण करके हमें ऊंचा स्थान दिलाता है। हमें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की परिस्थितियों से, चाहे वो विपरीत क्यों ना हो, हमें वो उसमें से निकाल लेता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको इस घड़ी इस पल तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रख के इस बात को साबित किया है कि वो हमसे प्रेम करता है। और खुदा ने आज जो वचन के द्वारा हमसे बात की है, हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये वाणी तो खुदा की है। हम लोग जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से क्या करता है? प्रेम करता है। और सिस्टर सविता क्लेमेंट जो हमारी एक प्यारी छोटी बहन है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लिखा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे हस्बैंड अभिषेक क्लेमेंट को चंगाई दी है परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसको मिले? परमेश्वर को मिले, क्योंकि हम सब ने मिलकर प्रार्थना की। हम सब ने, मैंने कहा था इस बात को कि हमारी बहन हमको इस बात की गवाही देने जाएंगी, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये गवाही दी है। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने रोज मिलकर जब परमेश्वर से बीमार लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, जो निराशा में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर ने हमें जवाब दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पास्टर विद्युत दास जी जब हमारे साथ जुड़ सके हैं, जो हमारे दिल्ली के मॉडल गॉड ऑफ चर्च के पासवान साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं पास्टर जी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए।
आपके प्रेम के लिए प्रभु कि आपने हम सबको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु, अपनी दया में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वाणी परमेश्वर आपकी सुनी आपकी बेटी के माध्यम से खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर बहन सविता क्लेमेंट के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पति अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने उनको जो तकलीफ में थे, बीमारी में थे, कमजोरी में थे भाई, उस तकलीफ को दूर किया। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने उनसे कहा था प्रभु आपके दर्शन में होते हुए कि वो जरूर आपके नाम की इस बात को गवाही देंगी, तो बहन ने गवाही दी। परमेश्वर बहन को बहुत आशीष दे, भाई अभिषेक को आशीष दे और उनके परिवार को अपने पनाह और पंखों में रखे, ताकि ये परिवार विश्वास में और आगे बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग और भी कोई बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में, गमजदा है, हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं। खुदावन जो निराशा में है, विशेषकर नशे की और गंदी और बुरी आदतों में सब जुड़े हुए प्रभु, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। पिता सारे प्रचारकों को, धर्म सेवकों को जो विश्वास के साथ आपकी सेवा करते हैं, ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनको भी मैं आपके चरणों में रखता हूँ खुदावन प्रभु, ताकि हर एक जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु आपके थमा है आपके हाथ को, बढ़ता चला जाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, हमें भी इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सबों के ईश्वर के नाम से पवित्र आत्मा के एक भाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। और जैसे कि कल का स्लॉट है 7 से 8, उसमें है पास्टर नीलिमा बेली जो कि बरेली शहर से है हमारी बहन, और ये पासबानी करती हैं, प्रभु की सेवकाई में लगी हैं, तो प्रभु उनको बहुत आशीष दे। बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। और एक बार फिर से मैं सैमुअल इमैनुअल साहब का जो लखनऊ से हमारे भाई हैं, प्रभु के में होते हुए हमारे साथ जुड़ते, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और रात को 8 से 9 सिस्टर पास्टर औलिता चंद्रा जो कि दिल्ली शहर से हैं, प्रभु के एक विशेष एक अच्छी दासी हैं, सो परमेश्वर के से उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। और हम सब जबकि रात को 10 से 10:30 बजे जुड़ते, परमेश्वर के बहुत आशीष, परमेश्वर की दया के लिए हम धन्यवाद दें। और जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और जो समय आपने परमेश्वर के साथ खर्च किया, हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।